अब धर्म परिवर्तन रोकने हेतु उपयुक्त शिक्षा इस विषय पर श्रीमती एस्टर धनराज जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्रीमती एस्टर धनराज जी भाग्यनगर तेलंगाना से हैं। आप भगवद गीता फाउंडेशन फॉर वैदिक स्टडीज़ की सहयोग निदेशक हैं। आप धर्मांतरण रोकने हेतु भी प्रयास करती है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म जागरण समिति शाखा धर्मांतरण रोकने हेतु कार्यकर्ताओं का धर्मांतरण रोकने हेतु अभ्यास वर्ग वो आयोजित करती है। आप विभिन्न राज्यों में जाकर यह अभ्यास वर्ग भी लेती है। आप विभिन्न चैनलों पर जाकर हिंदू धर्म के पक्ष में अपना वक्तव्य रखती है। आपके बारे में एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने पूर्वाश्रम में आप ईसाई पंथ में थी, परंतु ईसाईयत की जो वास्तविकता है तो वो आपने निकटता से जानने के उपरांत आपने घर वापसी की। अब आप अन्यों की भी घर वापसी हेतु पूर्ण समर्पित हैं। ऐसे मैं एस्टर धनराज जी से निवेदन करता हूँ कि वे धर्म परिवर्तन रोकने हेतु उपयुक्त शिक्षा इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमन और मंच पर उपस्थित संतों को और मेरे सहवक्ताओं को भी मेरा नमन। मेरा अध्ययन हुआ है क्रिश्चियन स्टडीज़ में और उसके लिए समय लगा 4.5 साल, 5 साल के करीब। मुझसे लोग पूछते हैं कि ईसाईयत का बस एक ही किताब है, एक ही ग्रंथ है, उनका एक ही गॉड है, तो 5 साल वहाँ पे पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, सिखाने के लिए है क्या? तो मैं कुछ आपको दिखाने जा रही हूँ, कुछ स्लाइड्स जिसमें कि 5 सालों की सेमिनरी के अंदर किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह के कोर्सेस कवर करते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं एकदम बारीकी से एक एक ईसाईयत का एक एक एस्पेक्ट पढ़ाया जाता है। सेमिनरी जहाँ पे क्रिश्चियन स्टडीज़ होते हैं उसको सेमिनरी कहा जाता है, सेमिनरी यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। तो फाउंडेशंस ऑफ अपॉलोजेटिक्स मतलब किस तरह से क्रिश्चियनिटी पर आ रहे क्रिटिसिज्म को किस तरह से डिफेंड करना है, किस तरह के तथ्य पेश करना है, ये सब इसको अपॉलोजेटिक्स कहते हैं। तो फाउंडेशंस ऑफ अपॉलोजेटिक्स से लेकर किस तरह से वो जो मैसेज देते हैं, सरमन देते हैं हर संडे, उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसको बाइबल में से कौन कौन से चुन के किस तरह से मैसेज देना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो ऐसे भी पढ़ाई, ऐसे भी कोर्सेस होते हैं। और मिशंस, क्रिश्चियन मिशंस जिसको बोलते हैं, जो मिशनरीज़ जो काम करते हैं वो किस तरह से नए देशों में जाएं जहाँ पे बिल्कुल मतलब 0% है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी, वहाँ पे जा कर के किस तरह से उनके ग्राउंड अप मतलब स्क्रैच से किस तरह से चर्च की शुरुआत करें और किस तरह से वो धर्मांतरण करें। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं इन 5 सालों में। और तुलनात्मक अध्ययन जैसे कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, क्रिश्चियनिटी वर्सेस मतलब मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी है, उनके अलग अलग 40,000 तरह के क्रिश्चियनिटीज़ बने हैं पिछले 2000 सालों में। तो एक डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन में से कैसे डिफ़र करता है, ये सारे चीज़ भी इस तुलनात्मक स्टडी में होती है। तो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? हम में से कितनों को पता है कि हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन जो अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ इनकी स्थापना हुई है क्रिश्चियन कॉलेजेस की तरह, क्रिश्चियन सेमिनरीज। तब तो यूनिवर्सिटी भी नहीं कहा जाता था, विश्वविद्यालय भी नहीं कहा जाते थे, ये इनको कहते थे सेमिनरीज। और इनके स्थापना के 100 साल तक केवल पास्टर्स बनते थे, वहाँ पे कोई एकेडमिक स्टडी होती नहीं थी। अब इसके मुकाबले
भारत के विश्वविद्यालयों में, जैसे हमने हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, यहाँ पे तो रिलीजियन का कोई अलग से नहीं होता था। यहाँ पे केवल एकेडमिक स्टडीज़ होती थी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र, ये सारे होते थे। तो इसके मुकाबले आप हार्वर्ड और प्रिंसटन, जो कि आज के प्रमुख मुख्य विद्यालय कहा जाते हैं, यहाँ पे इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में केवल पहले 100 सालों तक केवल पास्टर्स बन के आते थे, और अब यहाँ पे हिंदू स्टडीज़ भी होते हैं। इन्हीं कॉलेजेस में हिंदू स्टडीज़ भी होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्रिश्चियन कॉलेजेस में हिंदू स्टडीज़ क्यों हो रही है? तो वो लोग इतनी दूर की सोचते हैं कि 100 साल, मतलब शत्रु के पैदा होने से पहले ही उन्होंने शत्रुबोध शुरू कर दी। कल नीरज जी बात कर रहे थे शत्रुबोध के बारे में। तो शत्रुबोध हमारे शिक्षा में जो मिसिंग है वो है शत्रुबोध। हमें कितना पता है शत्रु कितना पावरफुल है, लेकिन वो लोग शत्रु के जागरूक होने से पहले, यानी कि हम हिंदू अभी अभी जागरूक हुए हैं, हमारे जागरूक होने के पहले ही वो लोग शत्रुबोध का एक पूरा करिकुलम तैयार कर रखा है, और हमारे पास आज तक कोई करिकुलम है ही नहीं। तो इसी दिशा में जाते हुए मैं एक करिकुलम तैयार कर रही हूँ, खासकर हिंदुओं के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है ईसाईयत में समझने के लिए, पढ़ने के लिए। बस 5 एस्पेक्ट्स हैं जिनको बहुत नज़दीकी से देखकर उसका अध्ययन करना है। एक है क्रिश्चियन थियोलॉजी, एक है क्रिश्चियन हिस्ट्री, एक क्रिश्चियन मोरालिटी, मतलब पादरी लोगों का व्यवहार, किस तरह से वो लोग किस तरह का बर्ताव करते आए हैं, और क्रिश्चियनिटी इन प्रैक्टिस, क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत किस तरह से फॉलो किया जाता है एक एक देश में, अलग अलग देशों में जब वो जाता है किस तरह से वो अपने आप को चेंज करके किस तरह से वो प्रैक्टिस किया जाता है। और लास्ट में है तुलनात्मक अध्ययन, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी, जो हमको हिंदू होने के नाते हिंदुइज़्म से उसको कंपेयर करके उसका अध्ययन करना है। बस ये 5 एस्पेक्ट अगर आप इसका बेसिक्स भी समझ लिए तो आप अब ग्राउंड पे, ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे अगर आपका सामना होता है पादरियों से या आम क्रिश्चियन से, अगर इन 5 एस्पेक्ट्स को आपने अध्ययन कर लिया तो आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और जो हिंदू है, जो कन्वर्जन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है, ऐसे कम्युनिटीज़ के साथ भी आप ये शेयर करके आप रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है थियोलॉजी। सो क्रिश्चियन थियोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इसको एक शब्द में अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो ये है एंटी साइंस और बिल्कुल एंटी कॉमन सेंस। इसमें कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिश्चियनिटी स्टैंड्स और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डॉक्ट्रिन्स। तो क्रिश्चियनिटी ईसाईयत के सिद्धांतों पर ही टिकी हुई है। अगर सिद्धांत को हमने डिमोलिश कर दिया है, उसको डिबंक कर दिया है, तो ईसाईयत का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो हमको सबसे पहले है कि उसके डॉक्ट्रिन्स को समझना चाहिए। और डॉक्ट्रिन्स का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है। ऐसा नहीं कि डॉक्ट्रिन्स के ऊपर बेस होके क्रिश्चियनिटी बनी है। पहले धर्म बनी थी, मत पंथ बनी थी, उसके बाद उसके साथ डॉक्ट्रिन्स जोड़े गए थे। तो अगर हम रिलीजियस स्टडी, आपको रिलीजियस स्टडी के बारे में कुछ भी अगर पता है तो पहले एक पंथ मतलब धर्म बनती है, पहले डॉक्ट्रिन्स बनते हैं, उसके ऊपर पंथ बनना चाहिए। बट क्रिश्चियनिटी का उल्टा ही है। तो पहले पंथ बना दिया गया, मतलब पंथ मतलब जीसस क्राइस्ट को पहले खड़ा कर दिया गया, उसके बाद
डॉक्ट्रिन्स डेवलप हुए। और जीसस का जो डेट दिया जाता है 2000 साल पहले, मतलब सी, वहाँ से लेकर 1500 साल तक उसके डॉक्ट्रिन्स डेवलप होते ही रहे हैं। तो अगर आप इसको इनके बस 4-5 ही डॉक्ट्रिन्स हैं जिसको आप समझने से आपको पता चलेगा कि कितनी एंटी साइंस है, एंटी लॉजिक है। तो क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, मैं डॉक्ट्रिन्स पे नहीं जाऊंगी और बड़ी बोरिंग भी है, इतनी भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है क्रिश्चियनिटी डॉक्ट्रिन्स कि मैं इन डेप्थ जाऊं। बट मैं 3-4 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देती हूँ कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स सुपरस्टिशन। कहा जाता है कि हिंदुइज़्म में हिंदूज़ ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, पर आप अगर देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी बहुत ही अंधविश्वास फैलाती है, प्रमोट करती है। ये तो आपने देखा ही होगा कई बार, यूट्यूब पे तो इनके बहुत चर्चा होती है ऐसे संगठनों की, क्रिश्चियन संगठनों की। और क्योंकि बात हो रही है शिक्षा की, मैं थोड़े ऐसे पुस्तक आपके साथ शेयर करूंगी जो PDF पे ही उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो अगर आपको क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत के ये जो एंटी कॉमन सेंस, एंटी साइंस के डॉक्ट्रिन्स के बारे में अगर आपको इन डेप्थ चाहिए, अध्ययन करना है, तो एक बहुत ही पुरानी बुक है द बाइबल हैंड बुक करके। इसमें जितने भी बाइबल में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस है वो सब मिल जाएंगे, एब्सर्डिटीज़ है वो सब पढ़ने को मिलेंगे। तो ये बड़ी सरल भाषा में है, इंग्लिश में है लेकिन बड़ी सरल भाषा में है। तो ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री पर। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो ये क्लेम करती है कि 54 CE में थॉमस नाम का जीसस क्राइस्ट का ही एक शिष्य भारत आया और तभी से क्रिश्चियनिटी भारत में चालू है। इससे बड़ा झूठ तो शायद ही ईसाईयत में होगा। बात यह है कि ईसाईयत पहली शताब्दी में नहीं, दूसरी नहीं, 50वीं नहीं, 500 नहीं, 15th सेंचुरी तक, यानी कि 16th सेंचुरी तक ईसाईयत भारत में नहीं है। ये आया वास्को डी गामा के बाद। पर इनका नैरेटिव कैसे है कि क्रिश्चियनिटी पहले ही शताब्दी में आ गई है यहाँ पे। तो इनको पीछे का इनका उद्देश्य क्या था ऐसे झूठ फैलाने की? एक तो ये है कि भाई भारत में यूरोप से पहले ही ईसाईयत पहुंच चुकी थी। बस ये बात स्थापित करने के लिए उन्होंने इसका डेट एकदम पहली शताब्दी को चेंज कर दिया और वहीं का नैरेटिव आज तक चालू है। आज आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछिए, वो यही कहेगा कि जीसस क्राइस्ट का एक अपना ही शिष्य, 12 शिष्य थे, अपना ही शिष्य भारत आया था और जीसस के टाइम पे ही, मतलब आसपास उनके मरने के आसपास ही शिष्य आया था और भारत में तब से ईसाईयत है। इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं इसके बारे में। एक पुस्तक है ईश्वर शरण जी का एक पुस्तक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे विस्तृत रूप से लिखा गया है कि वास्को डी गामा के आने तक मिशनरीज़ यहाँ पे नहीं थे। ईसाई आए होंगे, सीरिया से आए हैं, कुछ बिजनेस ट्रेड करने के लिए आए थे, बस प्रैक्टिस वाले क्रिश्चियंस थे, लेकिन मिशनरी वाले जो कन्वर्शंस करते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, ऐसी ईसाईयत नहीं थी भारत में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए क्योंकि यही बात कहकर धर्मांतरण किया जाता है कि यूरोप
क्रिश्चियनाइज होने से पहले भारत का ईसाईकरण हो गया है। तो भारत में अभी जो हिंदू है उनको ईसाईयत एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, ये एक नैरेटिव उन्होंने चालू कर रखी है। तो इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब आते हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री के दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो है ये एक और पुस्तक है जो द डार्कनिंग एज करके कैथरीन निक्सी ने 2018 में लिखा है। तो अब तक के क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में लिखे गए पुस्तकों में से ये बहुत ही एक मॉडर्न रीडर जो पढ़ सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री के फैक्ट्स को प्रस्तुत किया गया। तो हम सबको ये पता है कि ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी किस तरह से पूरे विश्व पर आक्रमण करने के उद्देश्य से धर्म का, पंथ का उपयोग करके किस तरह से ईसाईकरण किया है। लेकिन डिटेल्स में, एकदम बारीक डिटेल्स के साथ प्रस्तुत किए गए इस पुस्तक में, ये भी अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, PDF या इंटरनेट पे नहीं है ये इसका भी आप अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस पे ये भी बहुत सरल इंग्लिश में लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो ईसाईयत किस तरह से, भारत के बारे में भी इसमें मेंशन है, तो किस तरह से ये देश देश में जाके पंथ का उपयोग करके किस तरह से आक्रमण करता है। नेक्स्ट आते हैं क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स ग्रीड, लालच। क्रिश्चियन पादरी जितने भी हैं सारे के सारे लोभी हैं। इनके पास कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई डिविनिटी, कोई आध्यात्म विद्या नहीं है। तो इनको बस एक ही है इनका उद्देश्य, पैसे बनाना। और ईसाईयत में आपको पता होगा कि हर ईसाई जो चर्च जाता है उसको अपने इनकम से एक 10% ऑफ हिज इनकम ही हैज़ टू गिव टू चर्च। अब इस 10% के थ्रू पादरियों ने बड़े बड़े, मतलब खुद के जेट प्लेन्स भी खड़ा करते हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स खड़ा करते हैं। हमारे ही देश के हैं दिनाकरन और कई सारे, अभी हाल ही में पंजाब में जिस तरह से हालत है ईसाईयत का, बजिंदर सिंह, अंकुर नरूला, ये सारे के सारे 5 या 6 वर्षों पहले तक इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज ये करोड़ों के मालिक हैं। तो कैसे आया ये? अगर इतनी ही आध्यात्म है, इतनी ही स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी है ईसाईयत में, तो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं ये भी एक सवाल करने वाली मुद्दा है। तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरलिटी, ये इसके बारे में किसी ने अभी तक किताब तो नहीं लिखी है, सोच रही हूँ मैं ही एक लिख दूँ, क्योंकि इतने सारे किस्से हैं। केवल अब तक हमको ये पता है कि कैथोलिक चर्च, शायद आप में से बहुत लोगों को अंतर भी नहीं पता होगा कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च का, ये 2 मेन डिनोमिनेशंस है। तो हमको अभी तक यही न्यूज़ आता रहा है कि कैथोलिक चर्च के अंदर कितनी सारी गंदगी है, बट प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर भी उतनी ही गंदगी है। और अगर आप इंटरनेट खोल के देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट चर्च सेक्सुअल अब्यूज़, बस इतना ही आप गूगल करेंगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। पिछले बस 4-5 सालों के कई सारे न्यूज़ आपको आइटम्स मिल जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स ग्रीड एंड इमोरलिटी, इसके बारे में मैं थोड़ा 1-2 मिनट बात करना चाहती हूँ कि क्यों मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरलिटी। क्रिश्चियनिटी में कर्म सिद्धांत है ही नहीं। सो क्रिश्चियनिटी में चाहे आप कितना भी पाप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अंत में जाकर अगर आप एक बार मरने के 2-3 मिनट पहले अगर ईसाई बोल दें कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ, तो वो चला जाता है परलोक, स्वर्ग चला जाता है। तो इसी के चलते, इसी डॉक्ट्रिन के चलते कोई भी ईसाई अच्छा करने की ना सोचता है ना करता है।
तो दैट इज़ वाई क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स ग्रीड, क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स इमोरलिटी। तो जितने सारे आपको स्कैंडल्स, चर्च के अंदर स्कैंडल्स मिलते हैं, उसका एक ही कारण है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन कर्म सिद्धांत। उनका बस कितना भी कर लो, अंत में जाकर यीशु मसीह के सामने नील डाउन करके बोल दें कि हम आपको मानते हैं, तो वो चले जाते हैं स्वर्ग। नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एक और नैरेटिव ये है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, कि हिंदुइज्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी में तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे इक्वल है। इससे ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जिस तरह इंडियन हिस्ट्री, भारत के हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स। ये एक और बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, कास्ट के बारे में, आपको किस तरह से वर्ण व्यवस्था को कास्ट में बदल दिया गया और किस तरह से इस फॉल्ट लाइंस को उपयोग करके डिस्क्रिमिनेशन करके धर्मांतरण कैसे किया गया। तो ये पूरी की पूरी चर्च की ही करतूत है। तो कास्ट ऑफ माइंड करके निकोलस डर्क्स एक फॉरेन राइटर हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए, ये भी PDF में उपलब्ध है इंटरनेट पे। सो क्रिश्चियनिटी प्रमोट्स एंटी नेशनलिज्म, ये एक और ये है। तो इसके बारे में भी कई सारे रिसेंट वर्षों में हुआ है। मैं बोलूँगी 5 वर्षों के अंदर ही आपको जितने भी न्यूज़ है वो सब मिल जाएंगे। तो कैसे कैसे चर्च पास्टर्स भारत माता हो, हमारे ध्वज हो, इसका इंसल्ट करके। तो ये है PD सुंदरराव नाम का एक पास्टर जो बोलता है कि हमारा नेशनल एंथम है वो गधे की आवाज़ जैसा लगता है। और यही पास्टर बोलता है कि ये जो इंडियन फ्लैग है वो इसको शर्म से झुकना है। मेरे कॉलेज, ये एक कॉलेज चलाता है, यूनिवर्सिटी, बाइबल यूनिवर्सिटी चलाता है, मेरे कॉलेज पे जितने भी ध्वज लगे हैं इनको देखकर इंडियन फ्लैग, हमारा झंडा, शर्म से उसको झुकना चाहिए। तो ऐसा कुछ मतलब तेलुगु में कहा है। और जो लोग इसके आगे सैल्यूट करते हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। तो ये एक और पास्टर है जो बोलता है कि एक बार भारत के टुकड़े हुए 2, एक और बार कर दो, इस बार हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम फिर कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। यानी कि जब तक आप क्रिश्चियंस का एक अलग देश नहीं दे दोगे, हम तब तक आपको परेशान करते रहेंगे, आपके देवी देवताओं को गाली देते रहेंगे, आपके ट्राइबल्स और आपके रूरल पीपल को हम कन्वर्ट करते रहेंगे। ये है उनका मतलब, परेशान करने का। तो ये एक और है जो बोलता है भारत के जो ऋषि मुनि हैं वो सारे के सारे इलिटरेट थे। ये अंधविश्वास फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता था इनको। और ब्रिटिश के जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, हमें उनकी बहुत आभार होनी चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं और हमारे देश में कोई कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर, बस एक FIR रजिस्टर होती है और 24 घंटे के अंदर वो जेल जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन हम ट्वीट करते हैं, यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस बना देते हैं, बस भूल जाते हैं। वो हिंदू एमनीसिया जिसको बोलते हैं ना, वो चल रहा है। तो एक और तमिलनाडु से एक ये कहता है कि आइडल वर्शिप इज सेम एज प्रोस्टिट्यूशन। तो कुछ मुख्य प्रश्न है जो बेसिकली क्रिश्चियनिटी, हर हिंदू को इसके आंसर्स समझना चाहिए। और मैं एक सीरीज़ ऑफ बुक्स भी लिख रही हूँ एक और संघ के कार्यकर्ताओं के लिए। तो उसमें से हमको बेसिकली व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के बारे में हमको बहुत सारा मतलब क्योंकि वो इज़ अ बिगर एनिमी, क्योंकि ज़्यादा ईविल है, उसको हम बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईसाईयत के बारे में ऐसा नहीं है। तो ईसाईयत के बारे में हिंदू पर्सपेक्टिव से
एक अध्ययन करनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक क्वेश्चंस ऐसे हैं, व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी, व्हाट इज़ द बाइबल, हाउ डिड क्रिश्चियनिटी स्प्रेड सो फास्ट इन द वर्ल्ड। सो ये एक एक पेज या 3-4 पैराग्राफ्स के एक एक आंसर होता है इसका। बट आप में से अगर मतलब कोई अध्ययन करना चाहता है और ज़मीनी स्तर पर अगर आप धर्मांतरण रोकने की काम करना चाहते हैं, एक्टिविज़म करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको क्रिश्चियनिटी के बारे में पूरी तरह से समझा सकते हैं। ये यूएस का एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, बार्ट एहरमन करके। ये यूएस में रहकर, ये एक एथीइस्ट है, पहले क्रिश्चियन था, फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन थे और उसके बाद एथीइस्ट बने, लेकिन ही इज़ अ क्रिश्चियन स्टडीज़ न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर। और इनका ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट कोई गॉड नहीं थे, वो आए थे, पैदा हुए थे और कुछ दिन रहे, 31 वर्ष रहे थे यहाँ पे और उसके बाद बस मर गए बाकी लोगों की तरह। तो एक नैरेटिव ये है कि जीसस कभी पैदा ही नहीं हुए, जीसस इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल पर्सन। अब भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखा गया तो हमें कोई मतलब नहीं है जीसस के होने से या ना होने से। जब तक ऐसे स्कॉलर्स कहते रहेंगे कि जीसस गॉड नहीं है, जीसस का कोई डिविनिटी नहीं है, बस हमें इतना ही काफ़ी है। तो ये मैंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू की मैं और भी ऐसे जो बाहर से है, अमेरिका और यूके से है, जितने भी न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स मतलब बाइबल के स्कॉलर्स जितने भी हैं, जो ये नहीं मानते हैं कि जीसस इज़ गॉड, जो बोलते हैं कि जीसस इज़ नॉट अ गॉड, उनमें कोई डिविनिटी है ही नहीं, ऐसे स्कॉलर्स को हम और भी इंटरव्यू करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इंटरव्यूज़ भी अगर आप देखेंगे, ऐसे स्कॉलर्स के कई सारे इंटरव्यूज़ हैं, मैंने ही नहीं कई सारे लोगों ने की है, अगर आप देखेंगे तो इससे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स हैं जिसका अध्ययन करके आपको 5 साल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 महीने में अगर आप बैठेंगे तो क्रिश्चियनिटी के बारे में एक पूरा मतलब 2000 साल का हिस्ट्री आपको मालूम हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी शिक्षा नहीं है, बस बैठ के अध्ययन करने का जो उद्देश्य है वो होनी चाहिए। तो इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।